मुसलमान जिहादी होता है और वो हमेशा अपने मंसूबे में कामयाब होने का प्रयास करते रहता है। मुसलमान के डर से खौफ रहता है कि इसके साथ अगर हम जाएंगे तो हमारा निश्चित रूप से शोषण होगा और ऐसा होता भी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है मनी मिराज के टीम में एक्ट्रेस का रोल अदा कर रही वैन्यू द ग्रेट। वैन्यू द ग्रेट को आप सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देख रहे हैं और वो रो रो करके अपनी बयां आप सभी लोगों को सोशल मीडिया पे बता रही है कि मनी मिराज मेरे शौहर हैं, हम उनसे शादी किए हैं और अपने माँ बाप के दबाव में आकर के विगत 7 तारीख से वो लापता है और हमसे बात करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वैन्यू द ग्रेट आगे कहती है कि हमको बुला करके और वो बोले कि 50 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर तुमको देते हैं और तुम यहाँ से चले जाओ। और उनका भाई जो सिराज है वो अपनी भावों के साथ ही पैसा दे करके रंगरेलियां मनाने का काम करता है। इससे पहले मनी मिराज एक मनीषा नाम की लड़की को भी साथ में रखी हुई थी। तमाम तरह की जानकारियां वैन्यू द ग्रेट दे रही है और मुसलमान जिहादी होता है ये वही कह रही है। लेकिन वैन्यू द ग्रेट को इस बात को समझना चाहिए कि वो इस तरह की बातें वो क्यों बोल रही है। लेकिन वैन्यू द ग्रेट ये बताती है कि हम तो समझते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई होता है और यही सोच करके हम धर्म को बांटने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मनी मिराज की जो गलत नीति है उस गलत नीति का शिकार हम भी हो गए। और वो आगे कहती है कि जब हमारे साथ मनी मिराज जबरदस्ती करता था तो हम उसका विरोध करते थे। तो मनी मिराज कहते थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर हम तुम्हारे साथ अगर जबरदस्ती नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। लेकिन वैन्यू द ग्रेट आज रो रही है। 2 वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप में रही थी, 2 वर्षों तक एनिवर्सरी भी मनाई और शादी का एनिवर्सरी मनाने के बाद उनका देखे कि एनिवर्सरी का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लेकिन वैन्यू द ग्रेट आज सबों के सामने सोशल मीडिया पे आकर के रो रही है। वैन्यू द ग्रेट को ये समझना चाहिए कि जिस समय कमरा बंद करके हम लोग रहते थे तो उस समय बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज रोने की बात क्यों है। आप सभी लोगों को बेवकूफ बना करके इतने अश्लील वीडियो वायरल करके अश्लीलता में एक सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर रहे हैं मनी मिराज के सभी टीम है। जो गलत में एक गलत समाज में गलत मैसेज जा रहा है उसके सभी नकल कर रहा है। अश्लील फिल्में बनाई गई है, सभी लोग आप उस चीजों को देखे हैं और इसके बावजूद भी आईपीएल से उसको बुलावा आता है और उसके बाद आज देखिए क्या स्थिति करता है। ये मनी मिराज की तो एक सिर्फ झांकी है भाई, इसके बाद और भी कुछ होना बाकी है। लेकिन आजकल की तमाम लड़कियों को ये समझना चाहिए ये वैन्यू द ग्रेट नहीं है, ये एक वैन्यू द ग्रेट का मामला नहीं है। समाज में इस तरह की मामलाएं प्रतिदिन होते रहती है लेकिन मामला दबती चली जाती है थी। वैन्यू द ग्रेट आगे आकर के सोशल मीडिया पे अपनी दर्द बयां करती है। आजकल की लड़कियां ये समझने को तैयार नहीं होती है और जिसका परिणाम ये है कि वैन्यू द ग्रेट आज रो रही है। क्या वैन्यू द ग्रेट, आप एक चीज हमको बताइए कि इससे पहले बहुत अच्छा लगता था, आपने ये नहीं सोचा कि हमारे माँ बाप की स्थितियों पर क्या बीतेगा, ये जरा सा आपने नहीं सोचा और चल दिए अपने रंगरेलियां मनाने के लिए। आज काहे रो रहे हैं आप और आप बता रहे हैं कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। अरे ऐसा नहीं होता है, जरा समझिए, स्थिति को समझिए। हमारे पूर्वज जो कहते हैं उस चीजों को समझना चाहिए। अश्लील फैलाने में आप भी तो बहुत बड़े माहिर थे, आप भी उसके साथ मिलकर के अश्लीलता फैला रहे थे पूरे समाज में और आपको ये नहीं समझता था, समझ में नहीं आता था कि आप जो अश्लील फैला रहे हैं आने वाली लड़कियों पर क्या प्रभाव डालेगी, समाज पर क्या प्रभाव डालेगा। आप तो अपनी सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो भाई किए आप तो रोइए भी आप। वैसे इस वीडियो का बारे में आपका क्या ख्याल है निश्चित रूप से बताइए। वैन्यू द ग्रेट के साथ जो हुआ क्या वो होना सही था या फिर वैन्यू द ग्रेट के साथ जो हुआ वो गलत है। मनी मिराज के द्वारा जो समाज में अश्लीलता फैलाई गई है क्या वो अश्लीलता फैलाई जानी चाहिए थी और वैन्यू द ग्रेट से अभी अलग होकर के वो 7 सितंबर से लापता है, क्या वो सही है। 2 वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा, सब कुछ किया भाई, कुछ नहीं बाकी रहा, सब कुछ कर लिया। क्या ये समाज के लिए क्या संदेश दे रहा है, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा।